प्रिय विद्यार्थियों, डीएसएस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका सरता सिंह एक बार फिर आप लोगों को हिंदी बसंत भाग 1 के पाठ 3 नादान दोस्त, जो कि एक कहानी है, इसके बारे में बताऊंगी। नादान दोस्त के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन के बारे में और कहानी के सारांश को जाना था, आज हम इस कहानी को पढ़ेंगे और इसकी व्याख्या करेंगे। नादान दोस्त। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहाँ आते जाते देखा करते। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुँच जाते और चिड़िया को दोनों को वहाँ बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मज़ा मिलता। दूध और जलेबी की सुध भी न रहती थी। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं। न अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, न बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। नादान दोस्त के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। तो मुंशी प्रेमचंद जी ने इसमें दो भाई बहनों के बारे में बताते हैं कि उन्होंने नादानी में क्या किया। तो कहते हैं कि केशव के घर कार्निस पर के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। तो कार्निस का अर्थ होता है बेटा छज्जा या बर्जा। तो केशव के घर के छज्जे पर एक चिड़िया ने अंडे दिए हुए थे। केशव और जो उसकी बहन श्यामा थी, वे दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहाँ आते जाते देखा करते थे। जैसे ही सुबह होती थी, वे अपने आंखें मलते हुए उस छज्जे के सामने पहुँच जाते और जब वहाँ पहुँचते तो देखते चिड़ा और चिड़िया दोनों वहाँ बैठे होते। उनको देखने में पता नहीं दोनों बच्चों को क्या मज़ा मिलता था, जिससे वह अपने सुबह का नाश्ता जो दूध और जलेबी का नाश्ता करते थे, उन्हें उनकी याद भी नहीं रहती थी, उनको होश नहीं रहती थी। शुद्ध मिस होता है बेटा होश या याद। उन्हें अपने नाश्ते का याद भी नहीं रहता था और उनके मन में अनेकों तरह के सवाल उठते थे। उन अंडों को लेकर उन दोनों बच्चों के मन में अनेकों तरह के सवाल उठते थे कि अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कैसे होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, मतलब अंडों में से बच्चे किस तरह से निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं होता है, क्योंकि आप भी बच्चे हैं और जब आप भी किसी वस्तु को देखते होंगे तो आपके मन में भी क्या होते हैं अनेकों प्रश्न उठते हैं। तो उसी प्रकार केशव और श्यामा के भी मन में अनेकों प्रश्न उठते हैं, लेकिन इनके प्रश्नों का उत्तर देने वाला कोई नहीं रहता है, क्योंकि जो उनकी माँ होती है उनको काम धंधों से, मतलब घर के काम धंधों से ही फुर्सत नहीं मिलती थी, और जो इनके पिताजी थे उनको लिखने पढ़ने से। तो इसलिए दोनों बच्चे क्या करते थे, आपस में ही एक दूसरे को जवाब देते थे, जिससे इनके दिल को क्या होती थी, तसल्ली मिल जाती थी। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे। केशव विद्वानों जैसा गर्व से कहता, नहीं रे पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। श्यामा, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ न दे सकता था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जाती थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब भी उनके सामने खड़ा था। उसके बाद श्यामा कहती थी, भैया अब तो बच्चे जल्दी से ही क्या हो जाएंगे, उड़ जाएंगे। तब केशव विद्वानों जैसे उसे कितना ज्ञान है, वो गर्व से कहता, नहीं रे पगली, पहले क्या होंगे, उनके पर निकलेंगे। क्योंकि जब चिड़िया उड़ती तो आप भी देखते हैं ना, वो अपने परों के साथ आकाश में उड़ती रहती है। तो वो कहता है कि पहले उनके पर निकलेंगे, बिना परों के वो कैसे उड़ेंगे। तब श्यामा फिर केशव से कहती है, तो बच्चों को बेचारी चिड़िया क्या खिलाएगी। केशव इस पेचीदा का अर्थ होता है बेटा
कठिन। इस कठिन सवाल का कोई जवाब नहीं था। इस तरह से इन दोनों को देखते देखते 3-4 दिन गुजर गए और दोनों की जिज्ञासा दिन प्रतिदिन बढ़ती गई, यानी उनकी उत्सुकता दिन प्रतिदिन उन अंडों को देखने के लिए बढ़ती गई। तो वे क्या होते थे, उन अंडों को देखने के लिए अधीर हो उठते थे। अधीर का अर्थ होता है बेटा व्याकुल हो उठते थे। अब वो क्या होते, बहुत बेचैन हो उठे कि हम उस अंडों को देख लें। तो उन्होंने आपस में ही अनुमान लगाया कि अब ज़रूर बच्चे निकल आए होंगे, मतलब उन अंडों में से बच्चे निकल आए होंगे। लेकिन उनके खाने पीने का सवाल अभी भी उनके सामने पड़ा हुआ था कि वो क्या खाते होंगे। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। गरीब बच्चे भूख के मारे चू चू करके मर जाएंगे। दोनों कहते हैं सब, बेचारी जो चिड़िया है वो इतना दाना कहाँ से पाएगी कि वो अपने बच्चों का पेट भरे। भूख के मारे उनके बच्चे क्या हो जाएंगे, चू चू करते ही वो मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाज़ा करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़ियों को चारे के लिए कहीं उड़ कर न जाना पड़ेगा न। उसके बाद इस मुसीबत का अंदाज़ा दोनों जब सोचते थे तो वो क्या होते थे, बेचैन हो उठते थे, घबरा उठते थे। तब दोनों ने फैसला किया कि क्या करेंगे, वो छज्जे पर थोड़ा सा दाना रख देंगे। तो श्यामा ने क्या हो गई, खुश होकर बोली, तब तो भैया चिड़ियों को मतलब दाना के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तब केशव कहता है कि तब वो क्यों जाएगी। तो श्यामा कहती है, तो भैया उनको धूप नहीं लगती होगी। तो केशव का ध्यान इस तकलीफ के ऊपर नहीं गया हुआ था। वह बोला, जरूर लगती होगी, बेचारे क्या होते होंगे, प्यास के मारे तड़पते होंगे। ऊपर छाया भी तो नहीं है, कह रहे हैं कि धूप के मारे उन बच्चों को प्यास लगती होगी और वो प्यास के मारे क्या होते, पानी के मारे वो तड़पते होंगे क्योंकि वहाँ कोई छाया नहीं थी। आखिर आप अंत में यही फैसला हुआ कि दोनों क्या करेंगे कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। कहते हैं कि जो चिड़ियों ने घोंसले बनाए होंगे तो उनमें हम लोग क्या करेंगे, कपड़े का छत बना देंगे और ये पानी को एक प्याली में और थोड़े से चावल उनके सामने रख देंगे। दोनों बच्चे बड़े चाव से, मतलब बड़े रुचि से इस काम को करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल आई। जब देखी कि माँ किसी काम में व्यस्त हैं तो धीरे से जाके जिस बर्तन में चावल रखा हुआ था थोड़ा सा उसमें से चावल निकाल आई। केशव ने भी क्या किया कि पत्थर का एक प्याली रहता है, उसमें तेल रहता है, तो वो चुपके से उसे क्या करता है, ज़मीन पर गिरा देता है, जिससे उस प्याले से जितने भी तेल होते हैं वो ज़मीन पे गिर जाते हैं। और क्या करता है, उस पत्थर की प्याली को उठाता है और उसे खूब साफ़ करके उसमें पानी भर लेता है। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए, फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे और छड़ियाँ खड़ी होंगी कैसे। फिर उनके सामने था कि उनको मतलब छांव देने के लिए हम लोग कपड़ा कहाँ से लाएंगे और उनको खड़ा करने के लिए छड़ियाँ चाहिए और वो कहाँ से आएगा। केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़बुन में रहा। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ, अम्मा जी को मत दिखाना। केशव बड़ी देर तक इस समस्या का हल खोजता रहा। उधेड़बुन का अर्थ होता है बेटा समस्या का हल खोजना। तो बड़ी देर तक इस समस्या का हल खोजता रहा और आखिर में इसका उसने हल खोज ही लिया और श्यामा से बोला कि जाओ जिसमें कूड़ा फेंका जाता है उस टोकरी को उठा लाओ, लेकिन देखना माँ न देखे। श्यामा, वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें से धूप न जाएगी। केशव ने झुंझला कर कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करने की कोई हिकमत निकालूंगा। श्यामा कही, लेकिन भैया जो टोकरी है वो तो बीच में से फटी हुई है, उसमें से धूप नहीं जाएगी, तब भी बच्चों को धूप लगेगी। तो केशव झुंझला कर मतलब गुस्से से होकर कहा कि तू जाके टोकरी तो ला, जहाँ वो छेद है मैं उसे बंद करने का कोई ना कोई उपाय निकालूंगा। हिकमत का अर्थ होता है बेटा उपाय। तो केशव कहता मैं कोई ना कोई उसका उपाय निकालूंगा। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाए। तो श्यामा दौड़ कर गई और उस कूड़ा फेंकने वाली टोकरी को उठा लाए। तो केशव ने उसके सुराख को बंद करने के लिए वहाँ क्या किया, कागज ठूस दिया और टोकरी को एक टहनी से टिका कर बोला, देखो ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी। और तब
वो श्यामा से कहता है देखो मैं ऐसे ही उसको वहाँ खड़ा कर दूंगा और घोंसले के पास रख दूंगा तो क्या होगा, उससे जो अंडे हैं, जो बच्चे हैं, उनको धूप नहीं लगेगी। श्यामा ने मन में ही सोचा कि मेरा भैया कितना चालाक है, कितना होशियार है। अब दूसरा भाग। गर्मी के दिन थे। बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी, लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके आंखें बंद किए मौके का इंतजार कर रहे थे। ज्यों मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गईं, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकिनी खोलकर बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। जो ये बच्चे ये काम कर रहे थे तो वो मौसम किस दिन का था, गर्मी का दिन था। तो अम्मा क्या की, दिन भर काम करती रही और जब दोपहर का समय हुआ तो वो दोनों बच्चों को लेकर सोने चली गईं। लेकिन बच्चों को उस दिन नींद कहाँ था। वो क्या किया, अपने सांसों को रोके हुए थे। आज जैसे ही उन्हें पता चला कि अम्मा सो गई हैं तो वो धीरे से उठे और दरवाजे को खोला और बाहर निकल आए। और वो उन बच्चों के सुरक्षा के लिए, हिफाजत का अर्थ होता है बेटा सुरक्षा के लिए, तैयारियां करने लगे। केशव ने क्या किया, कमरे में गया और एक स्टूल उठा लाया। जब स्टूल उठा के लाया तो देखा कि मैं छज्जे तक नहीं पहुंच पाऊंगा, तो उसने नहाने की चौकी भी क्या हुई, उठा कर ले आया और स्टूल के नीचे रख दे, चौकी पर स्टूल को रखा और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल चारों टांगें बराबर न होने के कारण जिस तरफ ज़्यादा दबाव पाता था जरा सा हिल जाता था। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी यह उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों से कार्निश पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज़ से डांटता, अच्छी तरह पकड़ वरना उतर कर बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निश पर था। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। जब केशव स्टूल पर चढ़ा तो स्टूल की जो चारों टांगें थी वो बराबर नहीं थी, तो वो जिधर उसका दबाव पड़ जाता था स्टूल जरा सा हिल जाता था। तब वो क्या हो जाता था, उसे बहुत तकलीफ़ होती थी और वह डर जाता था। तो वो दबी आवाज़ में श्यामा से कहता था कि तुम अच्छी तरह से स्टूल को पकड़ो वरना मैं नीचे उतरूंगा तो तुम्हें मारूंगा। लेकिन बेचारी श्यामा क्या करती, उसका ध्यान तो उस कार्निश पर था और क्योंकि वो भी उस अंडे को देखना चाहती थी, इसलिए उसके हाथ क्या हो जाते थे, ढीले पड़ जाते थे। केशव ने ज्यों ही कार्निश पर हाथ रखा दोनों चिड़ियाँ उड़ गईं। केशव ने देखा कार्निश पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे वैसा कोई घोंसला नहीं है। श्यामा ने नीचे से पूछा, कै बच्चे हैं भैया? केशव, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। केशव जब छज्जे के पास पहुंचा तो जैसे ही वो वहाँ पे हाथ रखता है तो दोनों चिड़ियाँ क्या होती हैं, वहाँ से उड़ जाती हैं, वहाँ से चली जाती है। तो केशव देखता है कि उस छज्जे पर थोड़े से तिनके बिछे हुए हैं और उन पर क्या होते हैं, 3 अंडे पड़े थे। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे वहाँ वैसा घोंसला नहीं था। तब नीचे से श्यामा केशव से पूछती है कि कितने बच्चे हैं भैया? तो केशव कहता है 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले हैं, अभी वो अंडे ही हैं, बच्चे नहीं उसमें से निकले हैं। तब श्यामा कहती है कि भैया ज़रा मुझे भी दिखा दो तो कि अंडे कितने बड़े हैं। तो केशव कहता है मैं दिखा दूंगा, पहले जा चिथड़े ले आ, मतलब कपड़े ले आ। फटे पुराने कपड़े को कहता है चिथड़े, जाके चिथड़े लाओ जिससे मैं इनको नीचे बिछा दूँ। बेचारे अंडे क्या हुए हैं, तिनकों पर पड़े हुए हैं। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया, उसकी कई तह करके उसने एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए। तो श्यामा दौड़ते हुए गई और उसकी एक पुरानी
कपड़े थे उसमें से एक टुकड़ा ले आई। तो केशव ने उसे ले लिया और उसके कई तह किए, जैसे मोटा गद्दी की तरह बनाकर उसने नीचे बिछाया और उस पे अंडों को रख दिया। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। फिर श्यामा ने कहा, भैया मुझे भी तो अंडों को दिखा दो। केशव कहता है, दिखा दूंगा, पहले वह टोकरी तो दे दे जिससे मैं इस पे छाया कर दूं। तो श्यामा क्या करती है, नीचे से टोकरी उसे थमा देती है और कहती है कि अब तुम उतर आओ जिससे मैं भी उन अंडों को देख लूं। केशव ने टोकरी को क्या किया, एक टहनी से टिका कर वहाँ पे रख दिया और कहा कि जाके पहले दाना और पानी क्या करो, प्याली में पानी लेकर आओ जिससे मैं उसको यहाँ रख दूँ और उसके बाद जब मैं उतर जाऊँगा तो तुम क्या करना, इसे देख लेना। श्यामा प्याली और चावल लेकर आई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों को क्या किया, नीचे रख दिया और धीरे से आहिस्ता अर्थात धीरे से नीचे उतर आया। ये था नादान दोस्त की कहानी। इसके आगे के भाग को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे और उसकी व्याख्या करेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को सब समझ में आया होगा। धन्यवाद।